बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या है? हम सबसे पहले उर्दू और इंग्लिश डेफिनेशन सीखेंगे। उसके बाद कुछ एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी ये मैंने लिखे हुए हैं, हम इनके उर्दू मीनिंग जानेंगे और आखिर पर हम बहुत ही आसान मिसालों के साथ विद इंग्लिश एग्जाम्पल्स के साथ हम इंशाल्लाह सेंटेंसेस भी बनाएंगे। और मुझे उम्मीद है कि आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, आप फर्दर इंफॉर्मेशन जानेंगे। अब ज़रा ध्यान से आपने तवज्जो से सुनना है। सबसे पहले इंग्लिश में एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन क्या है? एन एडवर्ब, एक एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्क्राइब्स, एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्क्राइब करता है, बयान करता है हाउ ऑफन एन एक्शन हैपन्स, कितनी दफ़ा एक एक्शन जो है हैपन्स होता है, वाक़ होता है। देयर आर नाइन एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी दैट वी यूज़ इन इंग्लिश। 9 है मेनली कॉमन, जो ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, वो 9 है। तो अब उसके बाद वो ये हैं, सबसे पहले ऑलवेज, यूजली, जनरली, ऑफन, समटाइम्स, ओकेजनली, सेल्डम, रेयरली, नेवर। अब सबसे पहले हम इनके उर्दू मीनिंग जानते हैं। उर्दू मीनिंग इनके क्या है? अब देखें डियर स्टूडेंट्स, ऑलवेज का उर्दू मतलब है हमेशा। ऑलवेज हमेशा। उसके बाद दूसरा है यूजली, अमूमन, आम तौर पर। यूजली का मतलब है आम तौर पर, यूजली, आम तौर पर। उसके बाद जनरली, जनरली का मतलब है अमूमन। उसके बाद ऑफन, ऑफन का मतलब है अक्सर, ऑफन, अक्सर। उसके बाद है समटाइम्स, बाज़ औक़ात, कभी कभार। समटाइम्स का मतलब है बाज़ औक़ात। ओकेजनली का मतलब भी कभी कभार है, कभी कभार। सेल्डम का मतलब भी कभी कभार है। और रेयरली, शाज़ो नादर ही, रेयरली, शाज़ो नादर ही। नेवर, नेवर मीन कभी नहीं। नेवर, नेवर का उर्दू मतलब है कभी नहीं। अब उसके बाद हम देखते हैं कि ऑलवेज जो है, यानी कि कोई बात है, एक एग्जाम्पल इसकी, वो हमेशा जो है ना स्कूल जाता है। ही ऑलवेज गोज़ टू स्कूल। अब ऑलवेज हमेशा, जब किसी भी काम के पूरा होने के जो चांसेस हैं वो 100% हों तो ऑलवेज इस्तेमाल किया जाता है। ऑलवेज इस्तेमाल करते हैं यानी कि तब चांसेस 100% हों, 100%। और उसके बाद यूजली अमूमन इस्तेमाल किया जाता है जब किसी भी चीज़ के, किसी भी एक्शन जो है उसके चांसेस 90% हों। काम के, एक्शन के पूरा होने के या उस पर अमल होने के चांसेस जो 90% हों तो यूजली इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद जनरली, जनरली जो है तब इस्तेमाल किया जाता है जब 80%, 80% चांसेस हों, काम के, एक्शन के मुकम्मल होने के चांसेस 80% हों तो जनरली इस्तेमाल किया जाता है। ऑफन, अक्सर, जब जो है 70% चांसेस हों कोई काम, कोई एक्शन मुकम्मल होगा, उसके जो चांसेस 70% हो तो ऑफन इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब 50% हो, 50% जो है ना चांसेस हो किसी एक्शन के, किसी काम के, तो समटाइम्स इस्तेमाल होता है। इसी तरह ओकेजनली,
शाज़ो नादर ही, बाज़ औक़ात ही जब किसी भी काम के चांसेस 30% हों, 30% हों, तो जब किसी भी काम के चांसेस जो हैं एक्शन के 30% हों, 30% हों, तो अकेनली इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह जब किसी एक्शन के काम के मुकम्मल होने के चांसेस 15% हों तो सेल्डम इस्तेमाल करते हैं, और जब जो है यानी कि 10% हों तो रेयरली इस्तेमाल करते हैं, और 0% हों यानी कि काम होता ही नहीं है तो फिर जो है नेवर आता है। नेवर जो है 0% चांसेस हों किसी भी एक्शन के तो वो मुकम्मल होने के, तो नेवर इस्तेमाल किया जाता है। ये थे एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसीज़ के एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसीज़ जो कॉमनली यूज़ होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, ये हैं और उनके मीनिंग हैं, और कितने फ़ीसद काम एक्शन जो हो मुकम्मल और उसके चांसेस हों और उम्मीद हो, तो हम जो है ये जो इस्तेमाल करते हैं। पहले ऑलवेज़ 100% हो, 90% हो तो यूजुअली इस्तेमाल करते हैं, 80 तो जनरली, और उसके बाद 70% ऑफन, उसके बाद 50 हो तो समटाइम्स, और उसके बाद 30% हो तो अकेनली, और उसके बाद 15 हो तो सेल्डम, और रेयरली जो है 10% हो तो रेयरली अमूमन इस्तेमाल किया जाता है, और 0% हो तो नेवर इस्तेमाल करते हैं। अब हम इसके सेंटेंसेस बनाते हैं कि इसको सेंटेंसेस में आखिर इस्तेमाल कैसे करना है। सबसे पहले हम तरीका आसान, बहुत आसान तरीके से मैं आपको एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी बताने जा रहा हूँ। आप कोई प्रोनाउन ले लें, कोई एक नाउन या प्रोनाउन ले लें। हम यहाँ पे सबसे पहले ही लिखते हैं, ही एक प्रोनाउन है, उसके बाद वर्ब लिख लें, वर्ब गो, ही गोज़ प्रेजेंट सिंपल टेंस, ही गोज़ वो जाता है, किधर जाता है, टू हिज विलेज, ही गोज़ टू हिज विलेज वो अपने गांव जाता है, या ही गोज़ टू हिज स्कूल वो अपने स्कूल जाता है। हमने प्रोनाउन ही लिया, गोज़ टू हिज विलेज वो अपने गांव जाता है। हम एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी लिखते हैं तो ये मीनिंग चेंज होते जाएंगे। ही ऑलवेज, अब देखें ही ऑलवेज वो हमेशा, गोज़ टू हिज विलेज अपने गांव जाता है। हम एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी को मेन वर्ब से पहले लिखेंगे, ही ऑलवेज गोज़ टू हिज विलेज वो हमेशा अपने गांव जाता है। यूजुअली वो अमूमन, ही यूजुअली वो अमूमन गोज़ टू हिज विलेज अपने गांव जाता है। ही यूजुअली गोज़ टू हिज विलेज वो अपने गांव जाता है। उसके बाद ऑफन, ही ऑफन वो अक्सर, गोज़ टू हिज विलेज अक्सर अपने गांव जाता है। अब उसके बाद हम और एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी लिखते हैं, समटाइम्स, ही सब्जेक्ट है, ही समटाइम्स गोज़ टू हिज विलेज वो बाज़ औक़ात अपने गांव जाता है। सेल्डम, ही सेल्डम वो अक्सर जो है ना, ही सेल्डम वो अक्सर, गोज़ टू हिज विलेज अक्सर अपने गांव जाता है। आखिर पर देखें हम लिखते हैं नेवर। अब इसका मतलब क्या होगा, ही वो नेवर कभी नहीं, गोज़ टू हिज विलेज अपने गांव जाता है, वो कभी अपने गांव नहीं जाता है। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी में कोई एक जो हम बताना चाह रहे हैं, फिर हम जो है वर्ब, मेन वर्ब लिखेंगे, और उसके बाद जो फर्दर इंफॉर्मेशन है जो हम मज़ीद बात करना चाह रहे हैं, फ़िक्रे का ऑब्जेक्ट लिख देंगे।
तो हमारे सेंटेंसेस आसान तरीके से बनते चले जाएंगे। अब एक दो और एग्जांपल्स आप नोट कर लें। वो अक्सर मुझे मिलने आता है। ही वो ऑफन विजिट्स मी। वो अक्सर मुझे मिलने आता है। वो हमेशा मेरी मदद करता है। ही ऑलवेज हेल्प्स मी। या उसने हमेशा मेरी मदद की। ही ऑलवेज हेल्प्ड मी। वो कभी कभार ही यहाँ आता है। ही सेल्डम कम्स हियर। वो कभी कभार ही यहाँ आता है। मैंने उसे एक बार भी नहीं देखा। आई हैव नॉट सीन हिम वंस। वंस यहाँ पे एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी है, एक दफ़ा भी नहीं देखा। ही फ्रीक्वेंटली कम्स लेट। अक्सर देर से आता है। वो दोबारा हमसे राब्ता करेगा। ही विल अगेन कॉन्टैक्ट अस। वो दोबारा हमसे राब्ता करेगा। तो ये कुछ और एग्जाम्पल्स सेंटेंसेस मैंने बना के आपको बताए और सुनाए। मुझे उम्मीद है आपको एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी आसानी से समझ आ गया होगा। तो ये लिख लेना है आपने। और जिन्होंने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो हमारा सबसे पहले YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त उनको मिल सके। अल्लाह हाफिज़।